ओम शांति। शांति मन में बैठे हो डायमंड हॉल में, इतने सब बाबा बच्चे, ओम शांति। वंडरफुल। ओम शांति। कितना मीठे मीठे बाबा के याद में सारा हाल फुल लगता है। कल बाबा यहाँ होगा, ताली बजाओ ना, कल बाबा यहाँ होगा। आज बाबा के सामने, कल यहाँ अभी याद में बैठे हैं, कल सामने बैठे हुए होंगे। कितना अच्छा मीठा बाबा। बाबा के सामने बैठना, सामने बैठना। अरे कोई ये फीलिंग आती है ना, कोई ये तो फिर मैं दूर बैठा हूं, नहीं नहीं नहीं, बाबा के सामने बैठा हूं। मैं क्या सुन रहा हूं अभी, खुशी में क्या सुन रहा हूं। बाबा ने खुशी की खोराक खिलाई है। सभी हमारे बहनें बैठी है, सिंधी बहनें सब हाथ उठाओ, सब बैठी है। मीनू बहन कहाँ है? बैठे ना, तो बैठे हो ना सब। देखो बिंदी लगाने आता है ना, सिंधी लगाओ बिंदी। बाबा कैसे लगाओ बिंदी? बिंदी लगाने में क्या होता है? बिंदी कभी तभी काम करती है जब पहले एक जानते हो ना सभी। मैं इसको थोड़ा समय पढ़ी, पर अर्थमेटिक में अच्छी मार्क्स लेती थी। हिस्ट्री जागरण मेरा क्या काम है? हिसाब किताब है। फुल मार्क्स। एक बाबा लगाओ बिंदी तो 10 हो गया। दूसरी ड्रामा बिंदी 100 हो गया। फिर अच्छे कर्म करो तो लगाओ बिंदी 1000 हो गया। अभी कौन है? अभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली। कौन समझते हैं? मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली। हाँ, सौभाग्यशाली नहीं, सिर्फ वंडर है ये। बाबा है भागीरथ। शिव बाबा ब्रह्मारथ में आया। आज मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए आई, बहन आई टेलीविजन में देने के लिए। 4 क्वेश्चन पूछेंगी, 4 क्वेश्चन का 10 मिनट में उत्तर देना। 4 क्वेश्चन। पहले तुमने बाबा को कैसे देखा? वो हिस्ट्री वंडरफुल है। बताऊंगे चारों क्वेश्चन, बड़े अच्छे काम। मुझे सभी बड़े जो जिन्होंने बाबा से मेल देखा है, उनसे इंटरव्यू लिया है। अभी 13 टर्न है। मैंने कहा क्या पूछेंगे? कहा 4 क्वेश्चन पूछेंगे ना। पहले तुम्हारी बाबा से मुलाकात कैसे हुई है? वंडरफुल है। बाबा के 18 जनवरी है कल। वो तो अव्यक्त होने की, वो कौन सा मास था मुझे याद नहीं है, पर 1936 होगा। क्यों? फिर मैं 1 साल लेट आई थी, कोई हिसाब किताब था। और बाबा को जो देखा ना, जब बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आया ना, तब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा नाम का पता नहीं था।
शिव बाबा कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है, पर ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छा लगता था। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम अच्छा लगता था। पर वो छोड़ो, पर जब बाबा को देखा, मैंने बताया, पर तो अभी सारी सभा को बताती हूँ। बाबा को पहले जानती थी, गीता मैं भी पढ़ती थी, गीता बाबा भी पढ़ता था। बाबा का गीता पढ़ते मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं बाबा के घर जाती थी, गीता पढ़ता हुआ देख मैं बैठ जाती थी। जब भगवान कहता है मेरे को याद कर, शांत हो जाता था। वो शांति में हम भी बैठ जाते थे। भगवान कहता है देख के संबंध को भूल, मेरे को याद कर, वो बैठ जाते थे। बड़ा अच्छा लगता था। पर मैंने इसलिए मैं कहती थी कोई चांस लेकर के, बाबा मुझे प्यार करता था। निर्मल शांता दादी मेरे साथ स्कूल में इकट्ठा पढ़ती थी। बाबा उनसे भी ज्यादा मेरे को प्यार करता था, क्योंकि मुझे इसका बहुत इच्छा थी। मैं जैसे ये बैठता है, जैसे बात करता है, ये अच्छा है। जब कलकत्ते में बाबा का दुकान था, तो हम लौकिक बाप के साथ, हम 2 बहनें थी, बाबा के पास गए, दुकान पर गए। बाबा का दुकान सुना था, कोई ग्राहक जाता है ना, दोबारा दूसरे दुकान पर नहीं जाता है। कोई भी ग्राहक, ये सुनना था। बड़ा अच्छा, बाबा के पास एक भी ग्राहक आया ना, बस ज्यादा दुकान पर नहीं बैठता था। और ये भी आंखों से देखा, 12 बजे तक गार्डन में बाबा बगीचे में नीचे बैठा रहता था, शांति में। पीछे घर आकर स्नान पानी करके, कुछ नाश्ता करके दुकान पर आता था। तो मैं लौकिक बाप से पूछा, बच्चियां कहाँ रहेंगी? उसने कहा गेस्ट हाउस में रहेंगे। नहीं नहीं, ये बच्चियां बाप के घर में रहेंगी। बच्चियां बाप के घर में। ये ऐसी थी बाबा की दिल है, बड़ी दिल, सच्ची दिल है। तो बाबा बड़ा अच्छा लगता था। तो कोई न कोई कारण से मिलना होता ही था, पर मेरे को अच्छा लगता था। रोज सवेरे कुछ और भक्ति भक्ति नहीं करना, पैदल करना शांति में। तो बगीचे में पैदल करने जा रहे थे बाप के साथ। लोग एक माँ की बात सुस्त थी, मतलब घर के बच्चों को संभालने में, पर मेरे को ये अच्छा नहीं लगता था। मैं जाकर के तो बाप को कहती चलो पैदल करें। तो हम उसके साथ ये बगीचे में जा रहे थे पैदल करने। बाबा सामने आ रहा है, पैदल के सामने। वो दृश्य है जो मुझे अंदर परमात्मा से मिलने की अंदर इच्छा थी, तड़पन थी। भजन गाती थी, मुझे भगवान मिले, भगवान कहाँ है, कैसा है। वो घड़ी, वो सेकंड बाबा से देखा, अंदर से आवाज आया, बस समझ गई। लोग के बाप को बोला आपको कुछ अनुभव हुआ? समझ नहीं हुआ। मेरी वो घड़ी, वो सेकंड, बाबा ऐसे आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं। उसके बाद थोड़े समय में ओमनली शुरू हुई। जो बाबा के घर आवे, जो बाबा के सामने बैठे ना, रात का 11 भी बज जाए, शाम को जाएंगे, शांति में बैठे रहे। इतनी शांति, इतना प्यार, बात पूछो। वो दिन इतने प्यारे हैं।
उन दिनों में ही हमारी चंद्रमणि दादी के मेरी बहन का शादी कराई थी बाप ने, दादा रतन ने। चंद्रा बहन बैठी है, उसकी पोतरी है, दोतरी है। तो 13 साल की उम्र शादी सरी छोड़ दिया लड़के ने। दूसरी कराई, वो भी मर गया। पर एक का बेटा, वो भी सरी छोड़ दिया। पर हमारी हृदय पुष्पा जो बेंगलोर में थी, उसकी शादी कराई, उसका भी मर गया। बहुत दुखी थी। चंद्रमणि दादी छोटी थी, बाबा के पास सत्संग में आती थी। बाबा को कहा, बाबा हमारे घर में चलो ना, बड़ा दुख है, शांति है। कहा उसको मैला कपड़ा उतारे, प्रभाव चलेगा। वो मैंने आंखों से सीन देखी। बाबा उस सीता माता के सामने गया, बस जो उसको शांति मिली। इतना दुख था, बड़ी शांति है। बस बाबा से शांति और प्रेम। दादा रतन चंद्र ऐसा था, बड़ा शराबी, घोड़े गाड़ी में चढ़ता था। ये आज नहीं बताया, पर मैं बताया। शराब का गिलास हाथ में, कपड़े कैसा पहनता था, बहुत वंडरफुल। उसको देख करके कहते थे, ये तो इसको बहुत धन का नशा है। वो बाबा को, सीता माता को तो शांति में देख, सारा जैसे बाबा ने खुद अपने आप को समर्पण किया, ऐसे दादा ने भी फौरन समर्पण किया। बड़ा कोलंबे में बहुत बड़ा व्यापार था, फौरन बाबा से भी ज्यादा है। बाबा पर जवारी था, पर वो भी कम व्यापारी नहीं था। पर देखा घर में शांति आई है। चंद्रमणि दादी को इतना प्यार करता था, वो उसको मोतिल कहते थे, इतना प्यार करता था। आज मैं इंग्लिश मैगजीन पढ़ रही थी, तो गुलजार दादी का अनुभव इंग्लिश मैगजीन में लिखा है। गुलजार दादी का फोटो और इंग्लिश मैगजीन में सारा दादी गुलजार का अनुभव लिखा हुआ है। वंडरफुल अनुभव दादी गुलजार ने लिखा है। उसमें चंद्रमणि दादी, मिट्ठू दादी, वो सब अनुभव उनका लिखा है। आलौंडा दादी, दादी गुलजार की लोक में माँ थी। अभी तो उसको वो ऐसी न्यारी प्यारी है, पता भी नहीं है उसके माँ कौन, बाप कौन, फलाना कौन। मतलब बात का समर्पण हुआ। फिर शांतामणि का बाप, वंडरफुल, बड़ी शांति आई। हमारी सती भाभी थी, ट्रांस में जाती थी, बाबा को देखती थी, खीर सागर में सोया पड़ा है, लेटा हुआ है, विष्णु सागर में लेटा हुआ है। बाबा भी वंडरफुल टांकी होती है ना, बाथरूम की टैंक, उसमें दूध सारा नहीं डालती थी, दूध और पानी डाल के बाबा को लेटा देती थी। साक्षात्कार करते थे, बाबा को देखती थी। इतना वंडरफुल। तो ये उसने जब मुझे चाबी लगा दी, पर इतना नहीं सुना सकी, नहीं सुनाना था। पर बाबा का अनुभव शुरू शुरू कैसे होता था। 18 जनवरी कल था ना, पर शुरू का जो अनुभव था ना, जो अंत में मैंने कहा, जो बाबा ने कहा है निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, वो शुरू में ही था। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा में आया, उसके पहले भी मैंने देखा था, ऐसा ही था। निराकारी, वो करता है, वो करता है, वो करता है, हाथ का। निर्विकारी, कोई विकार नहीं देखा। दृष्टि वृत्ति इतनी अच्छी थी। निरंकारी, कोई अहंकार नहीं था। मैं समझती हूँ, मैं 8 साल 10 साल की उम्र से बाबा को देखा था। कितनी भाग्यशाली हूँ, पद्मा पद्म भाग्यशाली हूँ। तभी कहते हैं एक बुंदी बिंदी लगाते जाओ।
बाबा को देखा, बाबा कैसा था। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि तुमको टाइम टू टाइम क्या क्या अनुभव हुआ। बाबा दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा सुनाया। पर बाबा ने जब भी कराची से यहाँ आए, कैसे हम आए, कोई हमको तकलीफ नहीं हुई। स्टीमर में हम कैसे कराची से उन्होंने भेजा, 4 साल रहे थे, कोई हमको भय नहीं था। लोग के वालों को भय था, हमको कोई भय नहीं था। आराम से वहाँ के कलेक्टर ने हमको यहाँ भेजा। कैसे हम स्टीमर में जो बाबा के साथ थे ना, वो सीन बड़ी अच्छी थी। बाबा हमारे साथ है, हम सब बच्चे बाबा के साथ बच्चे। और एक फोटो मेरा है, जब सामान पैक किया था, मैं सामान के ऊपर बैठी हूँ संभालने के लिए, जब आ रहे थे। कितना अच्छा, जैसे हम छोटी बेबियां, कितना बाबा ने ऐसा प्यार पालना दी, जो आज वो शक्ति चला रही है। आज भी वो शक्ति चला रही है, प्यार बाबा का। यहाँ हो तो मतलब मेरे को चाबी लगाई बहन ने, पर इतना नहीं सुनना कर गए। पर मैंने कहा देख अभी बहन, अभी फिर कहा फिर सारी विश्व की सेवा कैसे हुई। तो मैंने कहा दादी दीदी दोनों ने मुझे, बाबा अव्यक्त हुआ तो भी हमको आंसू नहीं आया, परंतु मुरली कैसे सुनेंगे, मुरली से बात था। जहाँ दादी गुलजार की रूम है, वंडरफुल तो ये है, जून मास में मैं बाबा से मिली थी, पुणे से आई थी, तबीयत ठीक नहीं। बाबा हमेशा कहता था तो बॉम्बे से होके आओ, जब जाती हो बॉम्बे से होके जाओ। एक बारी गद्दी पर बैठी थी बाबा के साथ, इतनी मीठी बातें सुना रहा था, मेरी सुन रहा था। तो दीदी ने कहा बाबा पैर बहुत खड़े है आपसे मिलने के लिए। बाबा ने कहा सत्यनारायण की कथा चल रही है। अरे बात मत पूछो, सत्यनारायण की कथा है। सत्यनारायण स्वामी मुझे ये कथा सुना रहा है। मैं जब बॉम्बे में होके पुणे गई, बॉम्बे में सुना, मैं सत्यनारायण स्वामी से मिल के आई हूँ। इतना सुख, इतना सुख। सत्यनारायण स्वामी मेरे से बैठ के बात करे, मैं उनके बाजू में बैठी हूँ। एक बारी का वही दिन थे, यहाँ मैं सामने बैठी हूँ, कहा यहाँ का बाजू बैठो, बाजू बिठाया। अभी जो अव्यक्त बाबा मुझे बाजू बिठाता है ना, वो खींच होती है, करंट आती है। यहाँ बैठो। तो मैं ये क्यों सुनाती हूँ, अनुभव सुनाती क्यों? इस अनुभव में रहो, और कोई भी छोटा मोटा किचरा पट्टी वाला कोई अनुभव होवे ना, फेंको बाहर, नहीं रखो। बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का। इस खुशी में सदाई दिल कहता, जो अभी भी मेरा चलते चलते वाला गीत है। तभी बहनें कहीं ट्रांस में जाती थी, मैं ट्रांस में कभी नहीं गई, और दीदी भी ट्रांस में नहीं गई। और दीदी को जब बाबा दृष्टि देता था ना, नाचने लग पड़ती थी। तो मुझे अच्छा लगा, बाबा उसको दृष्टि दे रहा है तो नाचने लग, तो मेरे को दृष्टि दिया, मैं नाचने लग पड़ी। वो दिन आज का दिन, ये गीत बजेगा ना, मुझे पता भी नहीं मैं कोई शरीर में हूँ, नाचने लग पड़ेंगे। क्यों? चलते चलते कोई मिल गया, चलते चलते। इतनी मैं सुनाने का मतलब ये है, कल बाबा आ रहा है, इतनी खुशी जो कल पहले मिली थी अब मिल रही है, फिर कल्प के बाद मिलेंगी। बीच में सारे कल्प में हमारा सारा कल्प नसब सक चुका है कि जन्म, नसब सक चुका है त्रेता का, पर 84 जन्म ही हमारे अच्छे होंगे।
ये गारंटी है। शुद्ध योगी होंगे, पवित्र होंगे। पवित्रता से मुझे बड़ा प्यार था। बाप माँ बाप से नफरत होती थी। जब बच्चे पैदा करते, मैं ये क्या करते पता नहीं कहाँ से बच्चे पैदा हुए। कोई मोह करता था, अच्छा नहीं लगता था। कोई लोभ करता था, अच्छा नहीं लगता था। लोभ लोभ बस पैसा कमाना, तो क्या करेंगे पैसा। बारात को बाप की दुकान पर जाती थी, देखती थी अच्छे जेवर कोई है, ले लेती थी। कहते क्या करेंगी। सुबह को दूसरे कोई लड़की को दे देती, मैं तुम्हारी बेटी नहीं है क्या। यहाँ कोई पोता मेल पूछती, रात को रोज पोता मेल रखते थे। तो पोता मेल कितना कमाया आज, मुझे दो। सुबह को जाकर गरीबों को, फकीरों को, बीमारों के हॉस्पिटल में जाकर दे के आती थी। क्या है पैसा, क्या बड़ी बात है। तो लोभ, किसी को लोभ होता था ना, अच्छा नहीं लगता था। तो दाई कपड़ा सिंपल पहना होगा, कभी भी जेवर बेवर कौन है के ये वैश्याओं के, ये वैश्याओं के कपड़े हैं। ये तो योग नो। इतना ऐसा संस्कार बाबा ने बनाया। ऐसे बाबा का कल दिन है। अभी क्या करें, अभी क्या बाबा को बताएं। अभी मेरा दिल ये कहता है आप सब भी ऐसे बन जाओ, राजऋषि, सच्चे योगी, बाबा के प्यारे, सकीला दे लाडले। पर दो बस सकीला दे लाडले तभी दिखाई पड़ेंगे, सदा मीठे होंगे। कभी भी भूल से किसे करवा बोलना बड़ी भूल है। ऑफिशियली ऐसे बोलना बाबा ने नहीं कहा। ये बाबा ने ये भूल करने से, भाई तुमने भले मेरे से कोई आवाज से ऐसे बात करते हैं, तो मैं अंदर से रिस्पॉन्ड भी ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे नहीं, ये बोलो ना तो मैंने कोई खराब तो नहीं बोला, राइट बोला ना। बहने भाई, जो करना अब कर ले, कल किसने देखा। और किसी को नहीं देखो। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मीचंद भाई बैठा है, बिनासी बैठा है, निर्भय भाई पर कितना मजा आया, कितना मजा आया। 5 पांडव बैठे थे, कितनी शिकल चमक रही थी। समझो ऐसे हर एक की शिकल जो देखे ना, मैं तो अजब खाती हूँ। अजब क्या, अच्छा लगता है। इंग्लिश मैगजीन चाहे हिंदी मैगजीन। बाबा के दिनों में बाबा एक बारी मुझे जब मामा ने सही छोड़ा, तो बाबा ने कहा तुम मामा के खच्चा पर सो जाओ। तो खच्चा पर बैठी हूँ। बाबा दरवाजा अचानक खोल के सामने खड़ा हो गया। क्या कर रही हो। मैं चार्ट देख, लिखा कभी चार्ट नहीं है, पर चार्ट पर ध्यान रखा है। मैगजीन बाजू में रखी थी, तभी त्रिमूर्ति मैगजीन थी। कहीं पढ़ते हो क्या। बाबा देखती हूँ क्या आता है इसमें। अच्छा है, चार्ट देख रही हो। तो कमरे में लेके गया, खाना खिलाया साथ में। चलो क्लास में सुनाता हूं। क्लास में कहा किसको दुख तो नहीं देते हो कभी। वो दिन आज का दिन, न दुख देना न लेना। ये भी बताने का मतलब ये है, कभी मेरे से किसको दुख न मिले। कोई दुख देने चलो कोई किया भी, मुझे लगे नहीं, असुर नहीं, उसका दोष नहीं। बाबा ने कहा निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोया।
वंडरफुल बाबा की शिक्षाएं हैं, वंडरफुल बाबा का प्यार है, वंडरफुल बाबा की पालना है। बाकी ये लास्ट बात है, तो मुझे दादी दीदी ने बोला विदेश में जाना है। मैंने कहा मैं क्या जा करेंगे, तो मुझे मनाने के लिए दूसरे दिन बाबा दादी के कमरे में, नहीं ये जो बाबा का कमरा है ना, वहाँ बाबा के कमरे में दादी दीदी ने गुरदास दादी से बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा जाना होगा। मैंने कहा बाबा क्या करेंगे? कहा मधुबन का मॉडल बनाना। बस वो दिन आज का दिन, मधुबन का मॉडल। मैं कहा बाबा ऐसा कमरा कैसे होगा वहाँ? वो भी हो जाएगा। उसी साल में दूसरे नेक्स्ट डोर मकान मिला, बाबा का कमरा जैसा है वही कमरा, ऐसा बाबा का फोटो जैसा यहाँ है ऐसा दादी ने भेजा। और जो अव्यक्त बोली परी दादी, तभी 77 में 74 में गई हूँ, दादी 77 में आई है। दादी जैसे बाबा आए हैं, तो सदाई ये कमाल बाबा की है। बाबा कैसे हमारा अपने बच्चों को निमित्त बना करके सारा कार्य किया है, अभी भी कर रहा है, करा रहा है, तो मेरा भाग्य है। भगवान तो क्या करेगा, क्या करेगा भगवान सृष्टि पर आकर के? ब्रह्मा बाबा में तन में आकर के क्या करेगा? जो ब्रह्मा बाबा से करके दिखलाया है, ब्रह्मा बाबा द्वारा करके दिखलाया है, अभी आंखों से देखा है, बुद्धि से जाना है, अनुभव किया हुआ है बाबा कैसे क्या कर रहा है। सारी विश्व की सेवा, विश्व का कोई कोना नहीं रहा है जहाँ बाबा के बच्चे न हो। वो वंडरफुल है। जैसे जापान वाली बच्ची आती है, हिंदी में बाबा गीत गाती है। अभी एक मधु बहन है, मैंने नाम रखा है मधु, पर नाम दूसरा है कोई, फिलीपीन वाली। डोंट थिंक, इस पर जो नाटक बनाया था, आज ऊपर है, मुझे पत्र बड़ा अच्छा लिखा है, बड़ा अच्छा पत्र लिखा है। अभी मैं अच्छा नाटक और बनाएंगी। मैं समझती हूँ जितना सब हर एक स्थान पर जो बाबा बाबा के बच्चे हैं, जिनकी बाबा शिक्षा भी दी है, रिक्षा भी की है, विनाश के पहले हर एक समझे मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। बस चंद्रा सुन रही हो? कभी भी वंडरफुल। कई बार ये बीमार पड़ी होंगी, कई बार खड़ी हो गई, अचानक देखा ये यहाँ गई है। वंडरफुल बाबा, वंडरफुल बाबा के बच्चे कैसे बाबा बाबा करते, अपने जीवन तो सफल ही किया, पर परिवार को बाबा का बना दिया। खुद निश्चिंत है, निर्मोही है, निश्चय का बल चल रहा है। ओके, ओम शांति। कल बाबा के सामने बैठे होंगे ना, अभी बाबा बाबा करते, कितना बारी मुख से बाबा निकला हो।